दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा बयान ऐसे चुप की घड़ी में उनको नहीं देना चाहिए। और यहाँ निश्चित तौर से दुर्घटना होती है और दुर्घटना में देश ने और महाराष्ट्र प्रदेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और 4 सदस्यों को खोया है। इससे सभी लोग दुखी है, लेकिन ऐसे समय में इतने घटिया बयान की जितनी निंदा की जाए। अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें 29 एजेंडों पर चर्चा है और सभी प्रदेशवासियों के हित में तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट फैसला ले। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी यूजीसी कानून लगा है जी और उसको न्यायालय में लोग ले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण है, तो सुप्रीम होने के नाते स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या सही है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, गाइडलाइन ले आई है, अब जो प्रदर्शन चल रहा है क्या छात्रों के साथ अन्याय होगा इस कानून से। देखिए, गाइडलाइन जो उसमें है यूजीसी में और जो उसको हमने अध्ययन किया है, कहीं कोई इस तरह का कोई कानून नहीं, जो भ्रांतियां हैं लोगों में और उन भ्रांतियों को लोगों को समझना चाहिए, दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला कोई ऐसा नहीं कि किसी के विपरीत है या कोई उसपे जो आंदोलन चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से चल रहा है। भ्रांतियां हैं और जो उसमें समिति बनी है, कोई घटना होगी तो समिति पे जाएगी। समिति में दलित है, ओबीसी है, विकलांग है, महिला है और इसके अलावा वहाँ के 2 प्रोफेसर हैं, तो वहाँ के टीचर रहेंगे और स्टूडेंट 2 रहेंगे। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसमें जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इस तरह का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, न किसी का हित होने वाला है, तो इसको समझना चाहिए लोग। कैबिनेट की बैठक है और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज विभिन्न विभागों के कैबिनेट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी और पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न विभागों में जो लंबित प्रस्ताव है वो शीघ्र से शीघ्र समय के अनुसार पूरे हों, इस दिशा में आज हम लोग आगे बढ़े। सर, जिस तरह से अजीत पवार की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और थोड़ा हाथ ऊपर, पूरा देश स्तब्ध है इस दुखद घटना को सुनने के उपरांत। हम सब दुख की घड़ी में श्री पवार के परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे। आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र बारामती में डूबा हुआ है और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और हम सब लोग भी उधर जाने वाले। कैबिनेट की बैठक है, जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। चलते हैं वहाँ, देखते हैं कितने प्रस्ताव आते हैं तो बताते हैं। देखिए, यूजीसी का इतना हल्ला है, जब देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है और अगर कोई नुकसान की संभावना है तो हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आती है, जो संस्तुति आएगी हम तो संशोधन कर लेंगे। अगर इससे भी जो नहीं संतुष्टि है तो हमने देखा है कि जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, तो पिछड़े गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण अंततोगत्वा लागू हुआ। तो इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुनवाई की मांग की है, लेकिन आप ये बताइए, जो कानून है उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आरोप लगा देगा तो डिग्री रोक दी जाएगी, तो SC/ST नहीं भाई, नहीं। देखिए, जो उसको पहले पढ़िए, उसको पढ़िए। 17 सामान्य वर्ग के लोग भी उस यूजीसी कमेटी में थे, तो 17 लोग तो समझदार लोग थे ना, तो वो 17 लोग 17 में 17 नहीं कह पाए। मगर एक और बात किस तरह से देखते हैं, इसका बात कही जा रही है, जो कमेटी है उसमें कोई स्वर्ण समाज का नहीं है, वो होना चाहिए। अब ये बात तो जाके सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए। ये बात के लिए सरकार ने जो है कमेटी बना दी है, वो कमेटी का प्रस्ताव आ जाता है, अगर उसमें संस्तुति होती है सुधार लिया जाएगा।
क्या मंडल की राजनीति का दौर एक बार फिर से देखेगा जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? कोई प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्ष के लोग खाली ड्रामा कर रहे हैं। मेन रूप से गंदा जाता है दिल्ली से निकलने के बाद, दिल्ली ओखला से निकलने के बाद कुछ स्थानों पर गंदा सब ठीक होगा। और जो हो रहा है निश्चित रूप से किसी का अहित नहीं होगा, क्यों आगे हाथ नहीं होने दिया जाएगा, भावनाओं का सम्मान होगा, किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं होगा। सर, जिस तरह से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, अच्छा होगा, किसी की भावना आहत नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान शीघ्र आपको सुनने को मिलेगा। न्याय की जो मांग हो रही, न्याय होगा, निश्चित रूप से न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मेरा कहना है कि अन्याय नहीं होगा। जो एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका भी समाधान होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कुछ आपकी बात नहीं सर, आप लोग केंद्र अभी तो मैं कह रहा हूँ, बात हुई है, उसी के बारे में कह रहा हूँ। सर, जिस तरह से विमान हादसे में जान गई अजीत पवार की, आप लोग भी हेलीकॉप्टर से बहुत ही दर्दनाक घटना, दुखद घटना है और महाराष्ट्र के लिए खास रूप से बेहद क्षति देने वाली घटना है, जिससे राजनीतिक रूप से काफी क्षति महाराष्ट्र को हुई है और देश के भी लिए एक क्षति है कि स्टेट के कल विपक्ष की बात है, लेकिन उनके चाचा का जो बयान है वो भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने लेकिन जांच तो फिर भी किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच होनी तो होती है।